स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो फ्रेंड्स हमारी सीरीज जो चल रही है एसएससी रेलवे वाले जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, तो फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो को मेरे देखना। और जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, जीडी खास करके फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में लाया हूँ। और जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे में जैसे एनटीपीसी के जो पेपर हैं और यहाँ पर टैग का पेपर है यानी टेक्नीशियन का पेपर, तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूँ रेलवे और एसएससी बच्चों के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि दोस्तों जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं कम्प्लीटली यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यदि मेरा वीडियो अच्छे लोगों लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और देखते हैं अब आज की पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट एसएससी रेलवे वाले बच्चों के लिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, इसे दोस्तों ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया 0.01 एंड 0.1 का कितना प्रतिशत होगा। और ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन में देखने को मिला है। यहाँ पर प्रीवियस जो पेपर हुआ है रेलवे का टेक्नीशियन का, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर ऑन करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए ऊपर ही। अब दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सोल्यूशन एकदम आसानी से है, समझना दोस्तों। इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिक ये होती है कि जिसके साथ का लगा होता है वो हमें वैल्यू नीचे रखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.1 और इसके साथ लगा हुआ है का, तो यहाँ पर 0.1 के साथ का लगा हुआ है तो का वाली वैल्यू हम नीचे रखते हैं। तो का इसके साथ लगा हुआ है तो 0.1 हमने लिख लिया नीचे। अब ऊपर जितना बचा होता है पहला वाला वो ऊपर लिख लेते हैं, यानी 0.01। प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर किसका करेंगे 100 का करेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों इसे काटेंगे तो 0 से किनारे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि ऊपर 2 के बाद पॉइंट था और नीचे 1 के बाद पॉइंट था, इसलिए 1 0 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम ध्यान से देखना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचा, ये 10 ही बचा। तो यहाँ पर 10% का यहाँ पर क्या होगा, यही आंसर होगा यहाँ पर 10%। कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका, कंटेंट या मेरी मेहनत यदि अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और ये यहाँ पर टेक्नीशियन का पेपर, यहाँ पर जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर रेलवे का, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन को देखने को मिला था शिफ्ट में प्री का। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। और मित्रों सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल मैंने लिए हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एसएससी जीडी के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीड करते हैं। और नया क्वेश्चन क्या है, 2/3 भिन्न जो है वो 1/3 की कितनी प्रतिशत है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ का या की लगा होता है वो वैल्यू हम नीचे रखते हैं। जैसे इसमें 1/3 के साथ की लगा हुआ है तो 1/3 नीचे आएगा और 2/3 आएगा ऊपर। तो 1/3 तो 2/3 हमने लिख लिया ऊपर और नीचे क्या लिखा 1/3 ऐसे। और क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो दोस्तों प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई किसका करेंगे दोस्तों 100 का कर लेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। जब इसे फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे आसानी से तो यहाँ पर 2/3 लिखेंगे और 3 जो चौथे में होता है वो ऊपर आ जाता है 3/1 और मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100। इतना समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 और 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 200%। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरे समझाने का तरीका, कंटेंट, मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी। फ्रेंड्स यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, समझाने का तरीका, तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपने क्यूरीज जरूर देना। और फ्रेंड्स समझाने का तरीका कैसा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने यहाँ पर एक बार रिप्लाई जरूर देना कि कैसा मेरा वीडियो है समझाने का तरीका, ताकि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ। जितने भी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है और मित्रों इसे भी हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से लिया गया है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे देखिए,
सबसे पहले क्या है, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य को मित्रों हम दर्शाते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो हमें कौन से पेपर में देखने को मिला है, तो वो RRB टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसमें हमें बताना होता है कि लाभ होना या हानि हुई। तो अब इसे सॉल्व करते हैं आसानी से मित्रों। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन पे 50 संतरे लिखा है, ये लिखा है 50 संतरों का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम नोट कर लेंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बीच में मल्टीप्लाई लगा दी, और इसके आगे बोला है क्रय मूल्य, तो हमने लिख लिया क्रय मूल्य यानी CP को भी बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। और आगे क्या कर रहा है कि 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 संतरों के और विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब SP यानी सेलिंग प्राइस आ गया। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको मित्रों समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। आगे हम बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो गलती करते हैं कि CP की वैल्यू ये मान लेते हैं और SP की वैल्यू इससे चिपकी हुई मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर CP की वैल्यू होती है इसके सामने वाली और SP की वैल्यू होती है जस्ट इसके सामने वाली। तो यहाँ पर CP और SP का यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, और CP का वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगा, और SP का मान कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस का मान आ जाएगा 50। अब मित्रों आप खुद ही बताइए, 40 रुपये की कोई वस्तु है और वो 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, और कितने का हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों जितना भी प्रॉफिट होता है या लाभ होता है वो यहाँ पर ऊपर और किस पर होता है, तो दोस्तों या तो लाभ होता है या हानि होता है। एक बात आप याद रखना, हमेशा क्रय मूल्य पर होगा यानी CP पर होगा, तो नीचे जो वस्तु रखते हैं वो हमेशा CP की रखेंगे। तो CP की वैल्यू कितनी है 40, तो नीचे लिख लिया 40, और प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कैसे क्या करेंगे, 100 का करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। किनारे वाले जीरो से किनारे वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर कितना बचा, यहाँ पर 100 बचा, और नीचे कितना बचा, ए वाला यहाँ पर 4 बचा, तो 4 एकम 4, और 4 से जब 100 काटेंगे तो कितना जाएगा, 25 से कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका, कंटेंट, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देना फ्रेंड्स। और जो तरह मेरा कंटेंट है, समझाने का तरीका, जिस टाइप से मैं आपको समझाता हूँ वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट देना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मित्रों। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको ला रहा हूँ वो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे इस टाइप के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर SSC CGL मेंस में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 और 23 में हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है हमारे पास 5:4, तो हानि प्रतिशत बताइए कितनी होगी। मित्रों यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 की वस्तु 5 रुपये की वस्तु 4 में बेची जा रही है, तो हानि तो होगी ही, लेकिन हमें हानि प्रतिशत बताना है कि हानि हुई है वो कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, SP और CP और SP का यहाँ पर रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है वो देखना, रेशियो दे रखा है हमारे पास 5:4। तो यहाँ पर देख रहा हूँ हानि की हुई या लाभ हुआ, तो 5 की वस्तु 4 में बेचेगी तो 1 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। अब 1 रुपये की हानि हो या लाभ होगा वो हमें ऊपर रखेंगे, और नीचे मैंने क्या बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि लाभ होता है या हानि होती है वो हमेशा किस पे होती है, CP पे होती है। तो नीचे जो CP की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5, क्योंकि लाभ होगा या हानि होगी, नीचे वाली जो वैल्यू रखेंगे वो हमेशा CP के रखेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य की रखेंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100। अब जब इसे काटेंगे मित्रों तो यहाँ पर क्या करेगा, 5 से कम 5 और 5 से जाएगा तो 20% इज द राइट आंसर आ जाएगा, यानी 20% की क्या होगी, हानि होगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और मित्रों इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD में, जो प्रीवियस ईयर अभी जो रिजल्ट आया फाइनल उसमें फ्रेंड्स पूछा गया है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से मित्रों। अब यहाँ पर चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले वर्ग है, अब वर्ग की पहचान क्या है मित्रों वो बताइए। तो ये मैंने आपके सामने एक रख दिया है यहाँ पर वर्ग बना के, ये वर्ग की पहचान है। क्या पहचान है वर्ग की पहचान, कि इसमें जो सभी जो यहाँ पर भुजाएं होती हैं इसकी ए और ये भी मान लिया ए और ये भी मान लिया ए, ये सभी जो होती हैं आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने नहीं बल्कि चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। ये वर्ग की खास पहचान है।
मित्रों, और यहाँ पर जो ए वाली जो लंबाई है, जो यहाँ से जो लंबाई डाली जाएगी विकर्ण की लंबाई, अब मित्रों मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा अभी। जस्ट यहाँ से जो लंबाई डाली जाएगी ए वाली इसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण। और इस विकर्ण की लंबाई आपको याद रखना है कि विकर्ण की लंबाई हमेशा जो होती है वो होती है √2a। कैसी आती है वो, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसी से हम निकाल लेंगे विकर्ण की लंबाई। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया बताइए, यानी क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अब मित्रों क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर विकर्ण का मान है √2a, तो हमारे अकॉर्डिंग है √2 × a हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विकर्ण कितना है, 15√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लिया 15√2 एंड सेंटीमीटर में। अब मित्रों क्या करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा, नहीं आएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी हमारे पास एक भुजा कितनी आई, 15 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर हम कर देंगे क्योंकि भुजा कितनी है, 15 ही तो है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, और यह आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर में। यही इस क्वेश्चन का मित्रों क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, सब साल के कंटेंट है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन का यहाँ पर पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो तो फ्रेंड्स अक्सर यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली जो वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की है, तो मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हर सवाल। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो है 400√2 वर्ग मीटर है, तो इसका हमें परिमाप बताना है कि परिमाप कितना होगा समबाहु त्रिभुज का। तो मित्रों अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तो क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना है, वो आप ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब मित्रों क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता यहाँ पर ध्यान देख लेना कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू a का स्क्वायर, ए होता है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 400√3 ए है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर मित्रों क्या करेंगे, इसे काटेंगे, काटने में क्या आएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो a का स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 की यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और डबल 0। तो a का मान कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे 1600 का तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा सिर्फ। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर एरिया कितना आया, 40 आया, बिल्कुल आया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मित्रों समबाहु त्रिभुज कैसा होता है वो यहाँ पर ध्यान देने की बात होगी, समबाहु त्रिभुज, और वो मैं आपको बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ए है समबाहु त्रिभुज, जिसमें ए जो भुजा है वो है यहाँ पर A, B एंड C, और ए यहाँ पर है C, और यहाँ से यहाँ तक एक इसमें लंब डाला जाता है, इसकी ऊंचाई होती है h, और यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर D है। अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्रेंड्स जो ए है या समबाहु त्रिभुज, उसमें जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। मतलब ए भुजा ए है तो ए भी भुजा ए मानी जाएगी, और ए भी भुजा ए मानी जाएगी। ए होता है इसकी पहचान कि यहाँ पे जो तीनों भुजाएं हैं समबाहु त्रिभुज वो होंगी बराबर। तो यहाँ पर ए मानकर यहाँ पर कितनी होंगी, 3a होगी। और जो परिमाप यहाँ पर पूछ रहा है ए वाला कि परिमाप इसका बताइए कितना होगा। तो मित्रों जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं के द्वारा, सभी भुजाओं की जो लंबाई का योग होता है वही होता है परिमाप। तो यहाँ पर 3 तो 3 और ए का मान कितना आया है 40, तो 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ 12 आ जाएगा, यानी 120 आया है, 120। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका। तो यदि अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स कंटेंट मेरी मेहनत, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, और बिल्कुल धांसू यहाँ पर SSC CGL मेंस में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। x + 1/x का मान बताइए, या x³ + 1/x³ का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यदि x² - 3x + 1 = 0 हो तो x + 1/x का मान बताइए। तो मित्रों कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेंगे, यानी x² - 3x + 1 और बराबर कितना है, इसके 0 के बराबर है। हमें मान निकालना है x + 1/x का,
यानी हमें इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस का 1 ऐसे रहेगा, और जो माइनस का 3x है वो उधर भेज देंगे, तो प्लस का 3x बचेगा। आ जाएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर 3x यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब में x का भाग देंगे, यानी x से डिवाइड, यहाँ पर लिख देंगे कि x से डिवाइड। यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1/x, और बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। क्योंकि पूछ क्या रहा है, x + 1/x का मान पूछ रहा है, और x + 1/x का मान आया कितना, ये 3 आया है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। और जितने भी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है। और सभी जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको लाता हूँ मैथमेटिक्स में, वो बिल्कुल एकदम प्रीवियस ईयर पेपर की दृष्टि से लाता हूँ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताइए कितना होगा। तो किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। बिल्कुल सही, राइट आंसर। अब यहाँ पर क्या परिमाप हमें बताना है वृत्त का। तो वृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है 2πr, ये होता है वृत्त का परिमाप। तो 2 और 22 पाई का मान कितना होता है, 22/7। रेडियस हमारे पास दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और 2 की जब 22 से मल्टीप्लाई 44, और 44 से 2 की मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका, कंटेंट या मेरी मेहनत यदि अच्छी लग रही हो मित्रों, तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और ये जो क्वेश्चन सभी हैं वो प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं रेलवे के, तो सभी बच्चे एसएससी वाले और रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन वाले बच्चे यहाँ पर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।